इस इक्वलिटी के ज़माने में जहां महिलाएं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो या हो प्रोफेशन, एजुकेशन या तो जॉब, पीछे नहीं हटती हैं। तो जब निवेश की बात आती है, जब फाइनेंस की बात आती है, तो इतना अनइक्वल रेशो क्यों? इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहता हूं, जहां निवेश के बारे में कुछ बात महिलाओं के लिए खास, और मैं 3 ऐसे रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से महिलाओं को निवेश करना चाहिए। बड़े ही ताज्जुब की बात है, महिलाओं के पास जो भी जमा पूंजी होती है उसमें से 70% ऐसा फंड होता है, ऐसे अमाउंट होते हैं जो या तो कैश में उनके पास होती है या तो सेविंग बैंक के अकाउंट में जो पैसा पड़ा हो वो होते हैं। यानी कि जो इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं होता है, जो अमाउंट कहीं भी उन्होंने निवेश नहीं किया होता है। तो समझते हैं 3 ऐसे कौन से रीज़न है जिसके वजह से महिलाओं को निवेश करना चाहिए। पहला रीज़न है फाइनेंशियल इक्विलिटी। फाइनेंशियल इक्विलिटी, जब भी कोई फाइनेंशियल जिम्मेदारियां आए परिवार पे, तो महिलाएं भी काबिल बन सके उस फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में। चाहे वो कोई इमरजेंसी, चाहे आपके बेटे या बेटी की फर्दर स्टडीज़ की बात हो, या आपको पूरा करना है घर खरीदने का सपना, तो इसके लिए फाइनेंशियल इक्वलिटी होना बहुत ज़रूरी है। देखा गया है अक्सर पुरुष ही निवेश करते हैं, लेकिन महिलाएं इतना निवेश के बारे में जानती भी नहीं है। तो उन्हें ज़रूर निवेश करना चाहिए ताकि वो भी फाइनेंशियल इक्वलिटी हासिल कर सके। जब भी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां पूरी करने की बात है, वहाँ भी महिलाओं को पीछे नहीं हटना चाहिए, पर उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो भी उतना ही निवेश करे जितना पुरुष निवेश करते हैं। दूसरा रीज़न है आपके फाइनेंशियल गोल्स। जीवन में हमेशा खुशियाँ हमारे साथ नहीं देती हैं। कुछ वक्त ऐसे आते हैं, कुछ समय ऐसे आता है जहाँ पे आपके जो फाइनेंस है, आपका जो जमा पूंजी निवेश है जो आपका, वो आपका सहारा बन सकता है। चाहे वो ओल्ड एज हो गया या तो फिर ऐसी कोई बात हो गई जहाँ पे आपका रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है। हर किसी के फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, महिलाओं के क्यों नहीं? महिलाओं के भी अपने एक फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, लेकिन जब उन गोल्स की बारी आती है तब वो रियलाइज़ करती हैं कि अभी तो काफ़ी देर हो गई और इस गोल के बारे में उन्होंने कुछ सोचा नहीं है फ़िलहाल। तो उस देर को अवॉइड करने के लिए आपको आज से ही निवेश के बारे में सोचना चाहिए। और यकीन मानिए, आजकल निवेश के बारे में जानकारी या तो किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इंक्वायरी इतनी डिफिकल्ट नहीं रही है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यूट्यूब पे ढेरों सारे वीडियोस है, आप ढेरों सारे आर्टिकल्स पढ़ के भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तीसरा है रिटायरमेंट। अगर आप वर्किंग वुमेन हो तो फिर डेफिनेटली आपको अपने फाइनेंशियल गोल में रिटायरमेंट को रखना चाहिए और उस गोल के लिए खुद अपना एक निवेश शुरू करना चाहिए, ताकि आगे चल के वो निवेश बन सके आपका सहारा और आपका पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सेविंग अकाउंट अकेला काफ़ी नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि सेविंग अकाउंट में आपको हार्डली 4 से 5% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि अगर आप पैसा कहीं निवेश करते हो, कहीं भी फिक्स डिपॉजिट करते हो, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, कहीं भी इन्वेस्ट करते हो अपने रिस्क एपिटाइट के अनुसार, तो आपको थोड़ा बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सकता है जो इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा। इन्फ्लेशन यानी कि बढ़ती हुई महंगाई, ये महंगाई हमेशा बढ़ती रहेगी। तो इस महंगाई को बीट करने के लिए आज जो आपकी जमा पूंजी है वो कल की महंगाई के सामने बराबर होकर खड़ी हो सके, उसके लिए आपको निवेश करना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपनी एक स्ट्रैटेजी चुनिए। एक कॉमन स्ट्रैटेजी होती है 50-30-20 का रूल, जहाँ पे आपको 50% अपने जो भी आपको पूंजी मिलती है हर महीने। अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपको घर चलाने के लिए पूंजी मिलती है, अगर आप एक वर्किंग वुमेन हो, वर्किंग लेडी हो, तो आपको एक सैलरी के रूप में पैसे मिलते हैं। 50% आपके हाउस होल्ड में खर्चे होने चाहिए, 30% आप अपने ऊपर खर्चे करो, चाहे हो जाए वो एक पार्लर, पेडिक्योर या शॉपिंग होती है, आप वो 30% वहाँ पे खर्च कर सकते हैं और 20% आपको सेव करने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। और ज़रूरी नहीं है आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। आप देखिए आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, आप कहाँ निवेश कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो, ऐसे व्यक्ति हो कि आपको पैसा खोने का ज़्यादा डर लगता है, तो आप बिल्कुल भी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड की तरफ ना जाएं। और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, जो पोस्ट ऑफिस के इंस्ट्रूमेंट, इसमें सेफ्टी की रैंकिंग बहुत अच्छी है, आपको वहाँ निवेश करना चाहिए। और अगर आप एक डॉटर के मदर हो तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना चाहिए। वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट चाइल्ड प्लान है आज के डेट में, और वो रिस्क फ्री भी है। देखिए, मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि महिलाओं को निवेश करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो पुरुष के बराबर खड़े हो पाए, ना कि सिर्फ काम या शिक्षा में, पर निवेश में भी, ताकि सारी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से पूरी कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पे इसी तरह से बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में बातें की गई हैं और काफ़ी सारी फाइनेंशियल नॉलेज सिंप्लीफाइड मैनर में प्राप्त होगी। और निवेश से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा।
वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।